अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। आज की वीडियो का मकसद है, जैसे कि आपको एसी नज़र आ रहा है, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसी को किस तरह से आप जो है, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आए तो किस तरह से आपने इसको डील करना है, किस तरह से हैंडल करना है। ज़्यादातर एसी जो आजकल आ रहे हैं उनमें तो 2-3 साल के अंदर एसी की गैस का इशू आ जाता है, और जो पुराने एसी हैं वो निस्बतन काफ़ी पायदार थे। जैसे कि आपके सामने ये एसी नज़र आ रहा है आपको, ये कैनवुड का स्टार्टिंग में इन्वर्टर आया था और 1.5 टन का एसी था जो बहुत ही कामयाब मॉडल गया था, और आज 7 साल हो गए मेरे पास ये मौजूद है। और इसमें अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इसने भी मुझे थोड़ा सा तंग किया, लेकिन इतना तंग नहीं किया जितना कि आजकल एसी आपके सामने जो आ रहे हैं वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। वो जैसी वारंटी ख़त्म होती है तो वो तकरीबन समझे कि एसी बिल्कुल डिस्पोजल कर दिए जाते हैं, यानी कि वो किसी काम के नहीं होते। जबकि ये मॉडल जैसे कि आपके सामने है कैनवुड का 75% सेविंग, और मॉडल नंबर है इसका 1810S के नाम से, जो कि प्रो के नाम से आया था कैनवुड के अंदर। और याद रखें कि जब मैंने इसकी परचेजिंग की थी तो मेरे दोस्त ने एक दिन पहले ग्लो के नाम से जो 60% सेविंग था कैनवुड का 1.5 टन का, वो परचेज़ किया। और चूँकि पहले के दौर में सिंपल यानी कि नॉन इन्वर्टर एसी आते थे, और जब उनको यूज़ किया जाता था तो अच्छी खासी बिजली कंज्यूम होती थी। 1 टन का भी एसी जो है वो तकरीबन 6 से 7 एम्पेयर कंटिन्यू लेते थे, चाहे आप उसका कोई भी टेम्परेचर रख लें, और जब तक के कमरे का टेम्परेचर उस टेम्परेचर तक नहीं आता था उसका कंप्रेसर बंद नहीं होता था, और काफ़ी ज़्यादा बिजली यूज़ होती थी। और इन्वर्टर जब स्टार्टिंग में आया तो कैनवुड का जो प्रो का था 75% जो मेरे सामने है, जैसे कि मेरे दोस्त ने कैनवुड का ग्लो के नाम से 60% सेविंग दिया, और मैंने जाके जब एम्पेयर चेक किया है तो आधे घंटे के अंदर 3 एम्पेयर पे वो एसी आ गया। मैं इतना खुश हुआ कि मैंने अगले दिन जाके जब वही मॉडल ख़रीदने की कोशिश की तो दुकानदार ने मुझे कायल किया कि वो प्रो जो कैनवुड का आया है वो 75% सेविंग है, जबकि 2-3 हज़ार उससे महंगा है। तो अल्लाह करे कि उसने जो मुझे एडवाइस दी उसको इसका अजर दे। और मैंने जब आके घर पे इसको चेक किया तो ये उसी तरह का रूम, उसी तरह की सिचुएशन पे ये आधे घंटे के अंदर 2.5 एम्पेयर पे आ गया। तो ये बात क्लियर होती है कि 75 और 60% में 3 एम्पेयर पे और 2.5 एम्पेयर पे आ जाना 60 और 75% का समझ आता है। अच्छा, तो जो हमने बात करनी थी वो बेसिकली ये है कि इसमें भी 7 साल के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आए। इसका कार्ड का इशू आया और 2 बार कार्ड को मुझे रिपेयर करवाना पड़ा। याद रखें कि जो भी एसी जितनी गारंटी देता है वो गारंटी के ख़त्म होने के बाद ही वो इश्यूज़ उस प्रोडक्ट में आजकल आ जाते हैं। और 2 बार इसका कार्ड रिपेयर हुआ और एक हाल ही में हुआ, और जैसे कार्ड रिपेयर हुआ तो इसकी गैस का इशू आ गया, और चूँकि कूलिंग बिल्कुल नहीं थी और बिजली भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा था, तो फिर मैकेनिक हजरात जो थे उन्होंने कहा कि भाई इसकी गैस का इशू है और प्रेशर 120 होना चाहिए। जो इसमें गैस यूज़ होती है वो 410 वाली यूज़ होती है, और उसमें प्रेशर 120 होना चाहिए, जबकि प्रेशर 55 पे था। तो अच्छी खासी अमाउंट दे के गैस को फिल किया गया, और जैसे गैस फिल की गई तो पता ये लगा कि उस वक्त तो कूलिंग हो गई जब उन्होंने फिल किया, लेकिन हम उससे मुतमईन नहीं हुए। दिन ब दिन कूलिंग पहले की तरह बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो याद रखें कि मैकेनिक हजरात इतना अच्छा गाइड नहीं करते, सारे इल्ज़ामात तो फिर आप पे चले जाते हैं। लेकिन गलती ये थी कि हमेशा याद रखें कि अगर आपकी गैस बिल्कुल माइनर से कम हो तो फिर तो आप कह सकते हैं कि टाइम के साथ हुई है, लेकिन अगर गैस बहुत ज़्यादा लीक हुई है तो मैकेनिक हजरात आपसे ये नहीं कहेंगे कि भाई आपके एसी में लीकेज है। अच्छे मैकेनिक होंगे तो इस तरह की बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे मैकेनिक ने कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने कहा 7 साल में गैस कम हो ही जाती है। तो गैस फिल करने के बाद जैसे गया, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गैस की कमी होने से उसकी कूलिंग जो है बिल्कुल बेकार थी, और एसी इतनी ज़्यादा बिजली ले रहा था कि वो इन्वर्टर नहीं लग रहा था, नॉन इन्वर्टर एसी लग रहा था। लेकिन दोबारा जब वर्किंग करवाई गई तो याद रखें कि जब भी गैस डलवाएं ज़्यादा लीक हो जाए तो अपने एसी की लीकेज को चेक कराएं। पैसे लगेंगे, लेकिन जो गैस आप फिल करेंगे कम से कम आप उस गैस के एक्सपेंसेस से ज़ाया होने से बच जाए। रिपेयर करवाया और मैकेनिक ने जब चेक किया तो उसके अंदर गैस की लीकेज थी।
और लीकेज जो है वो बिल्कुल एक जगह से थी और आसानी से रिपेयर हो गई। वरना अगर कहीं अंदर से कॉइल या बहुत सारी जगह से लीकेज हो तो वो लीकेज रिपेयर करवाना भी फिर इतना मुनासिब नहीं होता। लिहाजा फिर उसके बाद दोबारा गैस फिल होने के बाद यकीन माने कि जिस तरह नया एसी था बिल्कुल उसी तरह का एसी हो गया और यूनिट भी बहुत कम इसने यूज़ किया है। जबकि मैकेनिक हज़रात से जब पूछा जाए तो उनका यही कहना होता है कि भाई एसी में गैस कम हो या ज़्यादा हो लेकिन बिजली जो है वो एक जितनी खाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसान को रिसर्चर होना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपकी अगर गैस पूरी हो, अच्छा काम करवाया हो एसी का, तो 1 महीने के अंदर आपके कितने यूनिट्स इस्तेमाल होंगे। आप यकीन माने कि जब इसकी कूलिंग भी नहीं थी तो अच्छे खासे यूनिट इस्तेमाल हो रहे थे। अब कूलिंग भी बहुत बेहतरीन है और यूनिट भी बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जब कमरा ठंडा होगा तो इन्वर्टर अपना काम करेगा और जब कमरा ठंडा नहीं होगा तो वो नॉन इन्वर्टर जैसा प्रोसेस करेगा और बिजली भी ज़्यादा यूज़ करेगा और ठंडक भी बिल्कुल नहीं करेगा। तो इंशाल्लाह आपको अनकरीब एक ऐसी वीडियो बना के बताऊँगा जिसके अंदर आपको बताऊँगा कि 1 महीने में अगर मेरी तरह आप चाहें तो बहुत कम यूनिट से अपनी एसी की परफॉर्मेंस एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।